ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण वेदांत दर्शन के तीसरे अध्याय के दूसरे पाद के 9वें सूत्र तक हमने विचार किया है। 10वां सूत्र प्रारंभ होने जा रहा है। विषय जो पीछे चला है कि जब व्यक्ति सो कर के वापस आता है तो वही व्यक्ति होता है, अर्थात वही आत्मा होता है या कोई बदल करके आता है। हम कैसे माने कि जो सोने से पहले जो आत्मा था और सोने के बाद में फिर वापस जो आया है वही है? कैसे पता लगेगा हमको कि वही आत्मा है? तो उसके समाधान में यहाँ पर 4 हेतु 4 कारण बताए। हमारी जो कर्म की प्रवृत्ति है, जागने के बाद जो हम कर्म करते हैं, उन कर्मों से पता लगता है कि वही आत्मा था। और जो हमें याद आता है, स्मरण आता है कि सोने से पहले जिसको हमने देखा है, जिसको सुना है, जिसको बोला है, जिसको काम बताया है, और सोने के बाद में उठ के फिर वो याद करते हैं कि उनको ये बोला था, ये कहा था और उनको ये काम दिया था, उसकी स्मृति आ जाती है। तो स्मृति से भी पता लगता है। और शास्त्र भी कहता है कि सोने के बाद में जो आता है वही लौट के आता है। और एक सबसे बड़ा प्रमाण दिया है वेद का विधान। वेद का विधान ये कहता है कि आप कर्म करते हुए जीने की इच्छा करो, 100 वर्ष तक जी लो। और वेद ये भी कहता है भूयश्च शरदाश्यतात्, अगर आपका अपना प्रयोजन पूरा नहीं हो रहा है तो और आगे जियो जितना आप जीना जाते हो। तो ये जो 100 वर्ष को पूरा करना है, 100 वर्षों की गणना जो है, ये तभी संभव हो सकती है, ये गणना, जब आत्मा एक ही रहे, वही एक आत्मा हो। तो 1-2 दिन ऐसा दिनों को गिनते गिनते 100 वर्ष पूरा कर सकते हैं। तो ये 4 प्रमाणों से, 4 हेतुओं से, 4 कारणों से ये पता लगता है आत्मा तो एक ही रहता है। जब गर्भ धारण होता है, जब गर्भ स्थापित होता है, गर्भ स्थापित होते ही वहाँ पर आत्मा है, ये समझ लेना। और वही आत्मा मृत्यु पर्यंत एक ही रहेगा, बदलता नहीं है, न बदल सकता है। ये इन सब प्रमाणों से बात पता लग रहा है। आगे 10वां सूत्र ये कह रहा है मुग्धे अर्ध संपत्ति ही परिशेषात्। तो 3 अवस्थाएं बताई थी पीछे कि जागृत अवस्था होती है, उपनिषदों में भी आपने पढ़ा है। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। एक अवस्था होती है जिसको तुरीय अवस्था कहते हैं, जो समाधि की अवस्था होती है, मोक्ष की अवस्था होती है। यहाँ एक जीवित शरीर में एक अलग अवस्था बताई जा रही है जिसको हम मूर्छित अवस्था कहते हैं। जब व्यक्ति मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है, उस स्थिति में क्या परिस्थिति रहती है, उसको क्या माना जाए? मूर्छित अवस्था को, मूर्छित अवस्था को क्या मानना चाहिए? और मूर्छित तो कोई ना कोई होता ही रहता है। हर व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी मूर्छा आ ही जाती है। और नहीं आई अभी तक किसी को, शुक्र करो, नहीं आई, अच्छी बात है कि भविष्य में ना आए, ये भगवान से प्रार्थना करो और अपने कर्मों को उसी तरह बनाए रखो। जो अभी तक आया नहीं है, इसका मतलब है हमने कर्म बहुत अच्छे किए होंगे, ऐसा माना जाएगा। तो कहते हैं मुग्ध, उस अवस्था को मुग्ध अवस्था कहते हैं। तो मुग्धे अर्ध संपत्ति ही परिशेषात्। मुग्ध का मतलब है मूर्छा,
मूर्छित अवस्था में अर्ध संपत्ति, निद्रा की आधी संपत्ति होती है, अर्थात निद्रा के आधे गुण रहते हैं, पूरे गुण नहीं रहते हैं। निद्रा की अवस्था में जो लक्षण होते हैं वो सारे लक्षण नहीं होते, मूर्छा में आधे लक्षण होते हैं। निद्रा के लक्षणों में जितने लक्षण हमको समझ में आते हैं वो सारे लक्षण नहीं होते हैं, उसके आधे लक्षण होते हैं, इसलिए कहा अर्ध संपत्ति ही, अर्थात आधे लक्षण होते हैं। पता कैसे चलेगा कि निद्रा की जो स्थिति होती है उसके आधे लक्षण मूर्छित अवस्था में होते हैं, ये पता कैसे चलेगा? तो कहते हैं परिशेषात, परिशेष न्याय से। ये बहुत महत्वपूर्ण न्याय होता है, परिशेष न्याय। आप में से जिन्होंने वेदांत पढ़ा है अथवा जिन्होंने प्रमाणों को पढ़ा है, उन प्रमाणों में एक परिशेष प्रमाण होता है जो अनुमान का एक भेद है। अनुमान के 3 भेद होते हैं, तो जिसको शेषवत अनुमान कहते हैं। शेषवत का मतलब है जो बचा हुआ होता है, जो बचा हुआ होता है उसी को देख करके हम लोग अनुमान करते हैं। जैसे मोटा एक उदाहरण दे देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि एक कमरे में कुछ बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। कई बार गेट टुगेदर करते हैं ना आप लोग, एक दूसरे के घर में जाकर के मिलते हैं। तो आप लोग गए अपने बच्चों को लेकर के, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, और आप गुफ्तगू कर रहे हैं बड़े लोग बैठ करके, और बच्चे लोग क्या करेंगे? वो अपना गुफ्तगू करेंगे कहीं बैठ करके। तो वो दूसरे कमरे में, आप दूसरे कमरे में, आपकी गुफ्तगू चल रही है, उनकी भी गुफ्तगू चल रही है, और बच्चे तो बच्चे होते ही हैं। तो बच्चे थे वहाँ पर, मान लो 7-8 बच्चे हैं, मान करके चलिए। 8 बच्चों में ये चल रही है, और उन बच्चों में से एक बच्चे ने बहुत जोर से चिल्लाया, बहुत अधिक जोर से आवाज लगाई। तो बहुत जोर से चिल्लाया तो सब लोग जाके, क्या हुआ क्या हुआ, किसने चिल्लाया? तो तुमने। तो एक ने मना कर दिया, दूसरे ने मना कर दिया, तीसरे ने मना कर दिया, ऐसे सब मना करते गए। अब एक बच्चा बच गया। तो क्या समझोगे आप? जो बचा है वही चिल्लाया होगा। ये उस परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है जिस परिप्रेक्ष्य में बच्चे कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं। ये उस परिप्रेक्ष्य में समझना है कि बच्चे कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं, कि हाँ यथार्थ रूप में शाने बच्चे कह सकते हैं ना, शरीफ लोगों के बच्चे हैं। तो जो आपने संस्कार दिया है तो बच्चे वैसे झूठ नहीं बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बिल्कुल झूठ बोलते नहीं हैं, तो उनको गर्व होता है माँ बाप को कि हमारे बच्चे बिल्कुल झूठ नहीं बोलते। तो एक एक से पूछा तो सभी ने मना कर दिया, एक बच्चा बच गया है। तो इसको कहते हैं शेष, जो बचा हुआ है। परिशेष का मतलब है जो बचा हुआ है, उससे हमें अनुमान हो जाता है कि इसी ने चिल्लाया है। तो ऐसे सब जगह न्याय में, यानी प्रमाणों में, अनुमान प्रमाणों में ये शेषवत प्रमाण एक बहुत महत्वपूर्ण है, इसको परिशेष न्याय कहते हैं। तो उसी परिशेष न्याय से यहाँ पर पता लगता है कि निद्रा के आधे लक्षण जो है इस मूर्छावस्था में रहते हैं। तो आइए भाष्य को समझने का प्रयत्न करते हैं। मुग्धे मूर्छिते मूर्छाम प्राप्ते सति। मुग्ध अर्थात मूर्छित, जो मूर्छा को प्राप्त हुआ व्यक्ति है, तो मूर्छा के आने पर, मूर्छा के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। जो भी जिसको मूर्छा आती है उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, कि लो बीपी के कारण से, या हार्ट ट्रबल के कारण से, या बहुत सारे कारण हैं, आप सब समझते हैं। किसी न किसी कारण से मूर्छा आ जाती है। तो मूर्छा के आ जाने पर जीवात्मनि सुषुप्ते अर्धगुण वशात, जीवात्मा के सुषुप्ति अवस्था के अर्धगुण वशात, आधे गुणों के कारण से, भवति अर्थात अर्ध संपत्ति अर्ध संप्रसाद भाव आपत्ति, मूर्छा के आधे लक्षण, संप्रसाद का मतलब है आत्मा के आधे लक्षण अथवा उस शरीर के आधे लक्षणों की वहाँ पर प्राप्ति होती है। कथम ज्यायते, ये बात कैसे समझ में आ जाएगी हमको कि सुषुप्ति के आधे लक्षण उसमें होते हैं, ये बात कैसे समझ में आएगी? तो कहते हैं परिशेषात, परिशेष से।
पर्यवशिष्टत्वात् अन्य अवस्थाभ्यो ही सह पर्यवशिष्यते। बाकी अवस्थाओं से वही बची है निद्रा, क्योंकि जागृत अवस्था के लक्षण तो होते नहीं है। तो आपको समझ में आ ही रहा है, जागृत अवस्था के लक्षण थोड़े होते हैं मूर्छा में, नहीं होते हैं। अच्छा, और स्वप्न अवस्था के लक्षण होते हैं क्या? वो भी नहीं होते हैं। स्वप्न में तो कल्पनाएं हो रही होती है, तो मूर्छा में तो कोई कल्पना होती नहीं है। अब तीन ही तो अवस्था हैं। चौथी अगर तुरीय अवस्था कहो तो वो कोई विरले ही होते हैं जो समाधि लगा करके तुरीय अवस्था में पहुंचते हैं, उसकी तो हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो न तो जागृत अवस्था के लक्षण वहाँ पर हो सकते हैं, उसको हटा दीजिएगा। स्वप्न अवस्था के लक्षण वो भी हटा दीजिएगा। बचा कौन है? तीन में से तो एक ही तो बचा है, निद्रा। तो कहते हैं साई पर्यवशिष्यते, वो निद्रा ही तो बची हुई है। जागृत और स्वप्न को हटा दो तो वही तो बची रहेगी। न सा तासु प्रसिद्धासु अवस्थासु अंतर्भवति। न सा, वो जो मूर्छा है, तासु प्रसिद्धासु अवस्थासु अंतर्भवति, उस प्रसिद्ध अवस्थाओं के अंतर्गत नहीं होता। यानी जागृत अवस्था अथवा स्वप्न अवस्था ये तो प्रसिद्ध है, उन अवस्थाओं में तो ये मूर्छा नहीं आ सकती है। मूर्छायाम न जागृत व्यापारो, उसी को खोल के समझा रहे हैं। मूर्छा की स्थिति में जागृत व्यापार न, जागृत अवस्था का जो व्यापार क्रियाएं होती है वो नहीं हो सकती हैं। न च स्वप्न दर्शनम, न तो स्वप्नों का दर्शन होता है मूर्छा में। नहीं सुषुप्ते सर्वाणी लक्षणानि तत्र उपलभ्यन्ते, और नहीं निद्रा के सारे लक्षण वहाँ उपलब्ध होते हैं मूर्छा में। किंतु तत्र सुषुप्ति वद अवतिष्ठते, वो सुषुप्ति के समान वो मूर्छावस्था बनी रहती है। जैसे निद्रा, गाढ़ निद्रा, अच्छी निद्रा होती है तो आदमी लेटा हुआ है, हिल डुल नहीं रहा है, मतलब एक प्रकार से लेटा हुआ है, तो सुषुप्ति के समान होता है वह। सुषुप्ति वद अवतिष्ठते शरीरम, तो निद्रा की अवस्था के समान शरीर बना रहता है। सुषुप्ति वद अवभासते अंतरात्मनि, सुषुप्ति के समान व्यक्ति को अनुभूति हो रही है। तद विपरीतमपि खलु उपलक्ष्यते, और सुषुप्ति से विपरीत भी दिखाई देता है। तस्मात् परिशेष न्यायात अर्ध संपत्तिर मूर्छायाम भवति, इसी परिशेष लक्षण से निद्रा की आदि संपत्ति अर्थात निद्रा के आधे लक्षण यहाँ पर होते हैं। यानी सोया हुआ जैसा भी लग रहा है, लेकिन बिल्कुल सोया हुआ नहीं लग रहा है। मतलब एक प्रकार से सोया हुआ लग रहा है, लेकिन मूर्छा वाला व्यक्ति सोया हुआ तो होता नहीं है। न बिल्कुल सोया हुआ लग रहा है और न ही एकदम सोया हुआ है। यानी सोने के आधे लक्षण दिखा रहे, मानो सोया हुआ जैसा लग रहा है। अब सुषुप्ति में क्या लक्षण होते हैं, मूर्छा में क्या लक्षण होते हैं, उनको थोड़ा समझ लेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। तत्र सुषुप्तिवत तद यथा, सुषुप्ति के समान हमको जो दिख रहा है, सोए हुए के समान जो दिख रहा है वो कैसे है? तद यथा सुषुप्तौ, निद्रा में क्या होता है? यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयति न कंचन स्वप्नम पश्यति, अत्र स्तेनो अस्तेनो भवति जिग्रन वै तन्न जिग्रति नहीं घ्रातुर्घ्रातेर विपरिलोपो विद्यते। निद्रा की अवस्था में क्या होता है जी, वो बता रहे हैं। यत्र सुप्तः, जहाँ व्यक्ति सोया हुआ होता है, न कंचन कामम कामयते, किसी भी कामना को नहीं करता है। सोता हुआ व्यक्ति कोई कामना करता ही नहीं है। और मूर्छित अवस्था भी ऐसी है, वहाँ कौन सी कामना होगी, वो तो बेखबर होकर के पड़ा है, उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। जैसे निद्रा में कोई कामना नहीं करता है, कामना का मतलब है बाह्य कामना कोई करता ही नहीं, अंदर बाहर की कामना, यानी ये खा लूँ ना, ये पहन लूँ, या ये देख लूँ, वहाँ जाऊँ यहाँ जाऊँ, ऐसी कोई कामना ही नहीं होती है निद्रा की अवस्था में। तो इसलिए कहा न कंचन कामम कामेते, कोई कामना नहीं करता है।
न कंचन स्वप्नम पश्यति, न किसी प्रकार का स्वप्न देखता है। फिर कहते हैं अत्र स्तेनो अस्तेनो भवति, चोर जो होता है ना, जागृत अवस्था में तो वो चोर है, अब निद्रा की अवस्था में कौन सा चोर होता है? वो चोर होता नहीं है। वहां पर जो चोर बिना चोर वाला रहता है, वहां तो सोया हुआ एक आत्मा है। वहां चोर अवस्था तो क्रिया के कारण से ना, चोरी करेगा तो चोर है, जो चोरी नहीं करेगा तो शरीफ आदमी है। इसलिए किसी एक लोकोक्ति है कि ट्रेन में हम जा रहे हैं, सबके अपने अपने संदूक है, सबके अपने अपने बैग्स हैं, जो भी है। आज का ज़माना थोड़ा अलग है, लेकिन थोड़ा 20 साल पहले जाते हैं, 30 साल पहले जाते ट्रेनों में, फिर देखना क्या हालत होती है हमारी, क्या क्या लेकर के चल रहे होते और किस तरह के बैग होते थे उस समय। ठीक है जी। और अगर किसी कारण से, अब तो ताला लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो जब मैं पहली बार विदेश गया तब लोग ताला लगाया था, तो लोगों ने कि यार ताले की ज़रूरत नहीं है जी, नहीं कोई कुछ ले लिया तो अरे आपके पास कुछ है नहीं तो क्या लेगा, वैसे भी ताला लगाते नहीं है। तो पता लगा कि यहाँ ताला लगाने नहीं लगाते। तो कहने का मतलब ये है कि जब ट्रेन में बैठ करके जा रहे हैं, सब लोग ताले लगाए हैं, अब कोई हिम्मत नहीं करेगा किसी के बैग को खोल करके देखने का, सब शरीफ लोग हैं जी। अब जिसका वो बैग है वो चला गया कहीं, आ ही नहीं रहा है, कई घंटे हो गई, आ ही नहीं रहा है और ताला नहीं लगा हुआ है। फिर देखना आपके मन में आ जाएगा, आपके मन में मतलब कोई किसी ना किसी के मन में आएगा आखिर क्या है यहाँ पर। ये आज की बात नहीं देख रहा हूँ मैं, ये 20 साल 30 साल पहले की बात ले जा रहा हूँ। आज की बात तो बम होगा, कुछ और होगा, पता नहीं, हम भाग जाएंगे, उसको सुपुर्द कर देंगे पुलिस को, जो भी है वहाँ पर सिक्योरिटी वाले होते हैं। पर आज से 20-30 साल पहले ले जाओ आप अपने आप को, फिर देखना तो मन में आएगा कि आखिर है क्या चीज़ इसमें, कुछ खोल करके देखूं, तब खोलने की इच्छा होती है। ताला जब तक रहेगा तब तक तो हम शरीफ लोग होंगे, और जब ताला नहीं रहेगा तो तब पता लगेगा कि मैं शरीफ हूं या चोर हूं। तो कहने का अभिप्राय है कि जब सो रहा होता है व्यक्ति, सोते समय वो चोर कहाँ होता है, वो चोरी कर ही नहीं रहा वहां पर। तो कहा जा रहा स्तेनो अस्तेनो भवति, जो चोर था वो शरीफ हो जाता है सोते समय, ये कहा जा रहा है। जिग्रन वै तन न जिग्रति। अब देखिए, सूंघने की शक्ति है उसके पास में, सूंघने का सामर्थ्य है। जिग्रन, वो सूंघ सकता है, पर न जिग्रति, वो सूंघता नहीं है वहां पर, वो सो रहा है ना। नहीं घ्रातेर विपरीलोप विद्यते। तो घ्रातु का मतलब है सूंघने वाले का जो ग्रहण करने का सामर्थ्य है, वो उसका विलोप यानी वो समाप्त हो गया हो, ऐसा नहीं होता है। वो सब शक्तियां रहती है, पर वहां कुछ नहीं कर सकता है। ये है निद्रा की स्थिति है। उस स्थिति में होता क्या है, सता सौम्य तदा संपन्नो भवति। वो परमात्मा के साथ, सता का मतलब है परमात्मा के साथ, तृतीय विभक्ति, सता सौम्य तदा संपन्नो भवति। सौम्य का मतलब है वो एक राजा जाकर के पूछता है ना वहां पर ऋषि से, तो वो उस राजा को बोल रहे हैं वहां पर उपनिषद में, हे राजन हे सौम्य, तदा उस स्थिति में सता परमात्मा के साथ संपन्न युक्त भवति होता है, वो परमात्मा के साथ युक्त होता है वो जीवात्मा सोते समय। इत्येते सुषुप्ति धर्मा संति। ये सब निद्रा के धर्म है जो अभी तक बताया है। ते किल मूर्छायाम अपि उपलभ्यन्ते। और यही के धर्म मूर्छित अवस्था में भी उपलब्ध होते हैं। न च तत्र दुःखानुभूतिर्भवति। इस मूर्छा की अवस्था में कोई दुख की अनुभूति होती नहीं है, न दुख की न सुख की कोई अनुभूति नहीं होती है। किंतु सुषुप्तिर विरुद्ध धर्म अपि तत्र लक्ष्यन्ते। सुषुप्ति के विरुद्ध धर्म भी उपलब्ध होते हैं। मूर्छावस्था में न तो दुख होता है, न सुख होता है, न मोह होता है। मूर्छावस्था में कुछ नहीं होते, पर निद्रा में क्या होते हैं जी, तीनों होते हैं। कभी आप तो बड़े सुख से सो रहे होते हैं, कभी आप बड़े दुख पूर्वक सो रहे होते हैं, और कभी जो है बेखबर होकर के सो रहे होते हैं, मूढ़ अवस्था से युक्त होकर के।
निद्रा के लक्षण भी मिल रहे हैं और निद्रा के लक्षण नहीं मिल रहे हैं, वो बता रहा हूं मैं। निद्रा के जो लक्षण नहीं मिलते हैं, निद्रा में सुख होता है, मूर्छा में नहीं होता है। निद्रा में दुख होता है, मूर्छा में नहीं होता है। निद्रा में मोह होता है, मूढ़त्व होता है, पर मूर्छा में नहीं होता है। तो निद्रा के लक्षण भी मिल रहे हैं और नहीं भी मिल रहे हैं। तो कहते हैं किंतु सुषुप्ति विरुद्धा धर्म अपि तत्र लक्ष्यन्ते। सुषुप्ति के विरुद्ध धर्म भी वहां दिखाई देते हैं मूर्छा में। सुषुप्ति खलु स्वभावतः स्वतः एव श्रमाद भवति। और देखिएगा, सुषुप्ति जो है स्वाभाविक रूप से होती है ना, मूर्छा स्वाभाविक रूप से नहीं होती है। निद्रा तो स्वाभाविक रूप से सबको होती है, किसको नहीं होती है जी निद्रा? सबको निद्रा आती है। कोई भी प्राणी हो, सबको नींद आती है। ये अलग बात है चींटी कब सोती हमें नहीं पता है। जब देखो आधी रात को उठ करके देखो, वो मेहनत ही कर रहा होता है, मेहनत कर रही होती है वो। मतलब कब सोती है वो तो हार्ट के समान काम करती होगी चींटी। जैसे हृदय है ना, वो काम करता जाता है और मतलब विश्राम भी लेता जा रहा है और काम भी करता जा रहा है। मतलब ऐसा कुछ समय के लिए चलो जी रेस्ट लेता हूँ, हार्ट ये सोचने लगे, या भगवान ऐसा कर दे कि इस हार्ट को जो है ना कुछ घंटों के लिए विश्राम दे देते हैं, फिर हमारा तो राम नाम सत हो जाएगा। वो निरंतर काम भी कर रहा है, साथ साथ विश्राम भी कर रहा है हार्ट। ऐसे ही चींटी में भी ये भगवान ने स्वभाव दिया होगा हृदय के समान। वो जब देखो तब काम ही कर रही होती चींटी, निरंतर कार्यशील होती है, कभी सोती हुई दिखी नहीं है। आपको दिखी हो तो आप बता देना मेरे को। नहीं, मेरे लिए अचंभित संसार का क्या बोलते हैं इसको, 8वां आश्चर्य हो सकता है। पता नहीं कितने आश्चर्य हैं संसार में। खैर, तो कहने का अभिप्राय है कि सुषुप्ति जो है स्वाभाविक रूप से होता है। और स्वाभाविक रूप से कब होता है? जब श्रम शरीर में हो जाता है और शरीर जब काम करने की स्थिति में नहीं होती है, यानी उसका सामर्थ्य पूरा हो जाता है, तब उसको सुलाना पड़ता है। तो श्रम से ये निद्रा आती है। मूर्छा तो केनचित अभिघातेन बाह्येन दंडादिना अभ्यंतरेण व मानस शोक रोगादिना जायते। और मूर्छा कैसी आती है जी? बाहर से कोई अभिघात हो जाए, कोई डंडा मारे उसके ऊपर, कोई ऐसा चोट बाहर से आए शरीर पर, तो कोई अभिघात का मतलब है कोई घात करे कोई किसी कारण से, तो उससे मूर्छा आ सकती है। और कोई डंडा आदि से मारे, कोई ऐसे जगह पर मर्म स्थानों में चोट आ जाए, अथवा आंतरिक कारण हो सकते हैं मूर्छा के आने के। जैसे मानसिक रोग होते हैं ना, बहुत सारे मानसिक रोग हैं, भयंकर है जी। ये जो टेंशन में रहते हैं ना लोग, उनको मूर्छा बहुत जल्दी आ जाती है। और वो हार्ट फेल होने के पीछे बहुत ज़्यादा कारण है टेंशन, चिंता। हृदयाघात जो है ये सबसे ज़्यादा जो टेंशन लेने वाले होते हैं उनको हृदयाघात होता है। और आयुर्वेद ने हृदयाघात होने के लक्षणों में बहुत सारे कारण बताए हैं। उन कारणों में किस किस को हार्ट फेल होता है, उसमें बनिया को भी बोला। बनिया का मतलब ऐसा मत समझना कि जो व्यापारी होता है उसको भी जल्दी वो भी इस श्रेणी में आता है, क्योंकि उसको बड़ी चिंता रहती है व्यापार को लेकर के। तो मुख्य बात है चिंता। तो हार्ट फेल होने के बहुत सारे कारण आयुर्वेद ने गिनाया है। उन कारणों में सबसे बड़ा कारण माना है चिंता, टेंशन। और उसमें यह भी गिना आयुर्वेद में नेताओं को भी हार्ट फेल होता है जल्दी। तो अधिकांश नेता लोग जो मरते हैं ना, हार्ट फेल से ही मरते हैं। उनको तो आपसे ज़्यादा चिंता हो सकती है कुर्सी की, या कोई भी। और आजकल देखो चल रहा है, ठीक है जी, इलेक्शन चल रहे हैं, आज इलेक्शन हुआ है एक जगह पर। तो कहने का अभिप्राय है चिंता तो बहुत आदमी को सताती रहती है। तो कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, ये जो मूर्छा है, मूर्छा जो है किसी बाह्य कारण से अथवा आंतरिक कारण से, मानस रोग के कारण से, अथवा और भी बहुत सारे रोग होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। मैं आपको एक बात बीच में बोल दूं
कि आयुर्वेद ने एक बात कही है, बहुत बड़ी बात कही है। कुछ ऐसे रोग होते हैं जो दिखते ही नहीं है, हमको लगता है जी कुछ हुआ ही नहीं हमको, हम तो बिल्कुल ठीक है, ऐसा लगता है। और विरुद्ध भोजन जब करता है व्यक्ति, उस प्रसंग में उसने बोला है वहाँ पर आयुर्वेद में, जो विरुद्ध भोजन करने वाले होते हैं उनको दिखता नहीं है, सीधा सीधा जी हम तो मैंगो शेक सालों से पी रहे हैं जी, हमको तो कुछ हुआ नहीं है, हम तो ये करते आ रहे हैं, जब हम वो करते आ रहे हैं हमको तो कुछ नहीं हुआ है। गुजरात में रहने वालों से कहते हैं आप रात को दही मत खाओ, रात को छाछ मत पियो, नहीं जी हम तो सालों से देखते हुए आ रहे हैं, पीते आ रहे हैं, हमें कुछ नहीं हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल नहीं दिखता है ऐसा, कुछ होता हुआ दिखना चाहिए क्या? जब मरने के 101 कारण हैं, 101 कारण से लोग मर रहे हैं और एक ही नेचुरल डेथ बताया है, और बाकी जो 100 प्रकार की जो मृत्यु हैं ये कैसे हो रहे हैं? अपने आप तो कोई होता नहीं, कोई तो कारण होगा ना। तो हमें दिखते नहीं, कुछ ऐसे भी रोग होते हैं हमारे शरीर के अंदर जो दिखाई नहीं देते हैं, और वो जब उद्बुद्ध हो जाते हैं तो हार्ट फेल हो जाना, ये हो जाना, मूर्छा करके चले जाना और कोमा में चलाना, ऐसे बहुत कुछ हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं आंतरिक रोगों के कारण से भी मूर्छा आ जाती है। निदान वैपरीत्यम, ये सब कारणों में विपरीतता है, दोनों के कारणों में विपरीतता है। मूर्छा में और निद्रा में जो कारण बताए जा रहे हैं, निद्रा किस कारण से आती है उसके अलग कारण हैं, और इस मूर्छा के जो कारण है ये अलग कारण है। तो निदान का मतलब है कारण, तो कारण वैपरीत्यम, निदान वैपरीत्यम कारणों के भेद है यहाँ पर, कि किसी कारण से मूर्छा आ रही है, किसी कारण से निद्रा आ रही है। तो भेद भी है और समानता भी है। निद्रा जैसा भी है मूर्छित अवस्था, और निद्रा जैसा नहीं भी है, तो दोनों स्थितियां, इसलिए आधे लक्षण मिल रहे हैं, आधे लक्षण नहीं मिल रहे हैं। अनुभूति वैपरीत्यम खलु अपि भवति, अनुभूति में भी विपरीतता है। सुषुप्तौ आनंदानुभूति मूर्छायाम शून्यत्वमेव, सुषुप्ति में जब अच्छी नींद आ रही होती है तो व्यक्ति को आनंद की अनुभूति होती है, पर मूर्छा में कोई अनुभूति नहीं होती, अनुभूति शून्य होती है। इसलिए इस मूर्छा अवस्था में काट पीट करके बहुत कुछ कर देते हैं ना शरीर में। देह वैषम्यम अपि तत्र जायते, शरीर में भी भिन्नता दिखाई देती है। सुषुप्तस्तु यथा पूर्वम यथा स्वम श्वसति, सुषुप्ति अवस्था में, निद्रा की अवस्था में जैसे वो श्वास प्रश्वास ले रहा होता है, जो अभी हम लोग श्वास प्रश्वास इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं जिस प्रकार ले रहे हैं, तो निद्रा में भी उसी प्रकार श्वास प्रश्वास ले रहे होते हैं। मतलब ठीक ठाक जो व्यक्ति सो रहा होता है, जो खर्राटे नहीं ले रहा है, अथवा जो और कुछ रोगों के कारण से जो शरीर में भिन्नता आती है वो नहीं, उसको मत लेना। जो सामान्य निद्रा है, जो ठीक प्रकार से जो व्यक्ति सो रहा होता है, तो उस समय में जो उसका इनहेल एक्सहेल जो चल रहा होता है, श्वास प्रश्वास जो चल रहा होता है, जागृत अवस्था में जैसे श्वास प्रश्वास ले रहा होता है वैसा ले रहा होता है निद्रा में, ये इसका अभिप्राय है। सुषुप्तस्तु, सोया हुआ व्यक्ति तो यथा पूर्वम, पूर्व की भांति यानी जागृत अवस्था के समान, यथा स्वम श्वसिति, जैसा श्वास लेता है वैसा ही ले रहा होता है। मूर्छितस्तु, जो मूर्छित व्यक्ति है, चिरात श्वसति, उसमें श्वास प्रश्वास देर से चलता है, मतलब सामान्य श्वास प्रश्वास नहीं होता है। मूर्छावस्था में श्वास प्रश्वास की गति बहुत मंद हो जाती है, देर से श्वास प्रश्वास चलता है। स्फाटित नेत्र उद्घाटित वदनश्च मृतवत तिष्ठति, और मूर्छित अवस्था में स्फाटित नेत्र मतलब है आंखें खुली है, खुली रह गई किसी कारण से, मूर्छित अवस्था में खुली रह जाती हैं, और उद्घाटित वदन, और उसका मुख खुला रह गया तो खुला ही रह गया है मूर्छावस्था में। उद्घाटित वदन, वदन का मतलब है मुख, तो खुला हुआ मुख रहता है। मृतवत तिष्ठति, मानो एक प्रकार से मर गया हो ऐसा लगता है, मृतवत होता है शरीर। धमनी तीव्रम चलती, उसकी धमनियां जो है तीव्र चलती हैं। हृदय प्रदेशो अपि कंपते, हृदय प्रदेश भी कंपित होता है मूर्छित अवस्था में। सयम मूर्छा लोक आयुर्वेदयो प्रसिद्धा अस्ति, वो जो ये मूर्छा है लोक में और आयुर्वेद में प्रसिद्ध है, सभी लोग समझते हैं। लोक में भी मूर्छा को समझते हैं, आयुर्वेद में तो बड़ा इसका अच्छा वर्णन है।
तस्यां सुषुप्तेः भिन्नायां सुषुप्तिवच्चां वर्तमानायां मूर्छायां अर्धसंपत्तिर्भवति इति युक्तम। तो अंत में उपसंहार कर रहे हैं, तस्याम उस सुषुप्ति उस मूर्छा में, सुषुप्ते भिन्नायाम सुषुप्ति से भिन्न लक्षण भी हैं और सुषुप्तिवत च और सुषुप्ति के कुछ समान लक्षण भी है। ऐसे वर्तमान मूर्छित अवस्था में अर्ध संपत्तिर्भवति, निद्रा की जो आधे लक्षण हैं वो होते हैं। इति युक्तम, ये युक्ति युक्त प्रमाणों से सिद्ध हो रहा है। सूत्रार्थ, मनुष्य की मूर्छित अवस्था में, मनुष्य की मूर्छित अवस्था में मनुष्य की मूर्छित अवस्था में मनुष्य की मूर्छित अवस्था में निद्रा के आधे लक्षण होते हैं। मनुष्य की मूर्छित अवस्था में निद्रा के आधे लक्षण होते हैं। मनुष्य की मूर्छित अवस्था में निद्रा के आधे लक्षण होते हैं, यह बात परिशेष न्याय से पता लगता है। यह बात परिशेष न्याय से पता लगता है। यह बात परिशेष न्याय से पता लगता है। अब एक प्रश्न किया जा रहा है और उसका समाधान किया जा रहा है। प्रश्न यह है कि जीवात्मा के जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, निद्रावस्था, तो विशेषकर जो स्वप्न और निद्रावस्था है, तो जीवात्मा में स्वप्न अवस्था, निद्रावस्था ये दोनों आ रहे हैं। और जहाँ जीवात्मा रह करके स्वप्न देख रहा होता है, जहाँ जीवात्मा रह करके सुषुप्ति अवस्था को प्राप्त हो रहा होता है, तो क्या आप बताइए कि परमात्मा वहाँ नहीं है? वहाँ पर भी है। तो परमात्मा में भी ये अवस्थाएं होनी चाहिए। ये स्वप्नावस्था, निद्रावस्था परमात्मा में भी होनी चाहिए, ऐसा कोई कहे तो उत्तर क्या होगा? नहीं, ये दोनों अवस्थाएं नहीं हो सकती परमात्मा में। क्यों नहीं हो सकती है? उसकी चर्चा सूत्र में या सूत्र के भाष्य में आप सुनेंगे। तो कहते हैं, न स्थानतो अपि परस्य उभयलिंगम सर्वत्र। न स्थानता, केवल उस स्थान में रहने के कारण से, मतलब सुषुप्ति अवस्था में या सुषुप्ति स्थान में या स्वप्न स्थान में परमात्मा के रहने मात्र से वो अवस्थाएं परमात्मा भी होंगी, ऐसा सिद्ध नहीं हो सकता या ऐसा नहीं मान सकते। न स्थानता अपि न, इसका मतलब दो बातें कही। परमात्मा के स्वरूप में भी ये अवस्थाएं नहीं होती है। परमात्मा के स्वरूप में अर्थात अपने आप में ये अवस्थाएं, जैसे जीवात्मा के साथ में ये लगे हुए हैं, तो परमात्मा के साथ में भी लगते हैं। परमात्मा भी कभी स्वप्न लेता होगा या निद्रा लेता होगा, उसके स्वरूप में नहीं है। और स्थान के कारण से भी, जीवात्मा के साथ रहने के कारण से भी। अपि का मतलब है भी। ये भी तब जोड़ता है पहले कोई बात कही जा रही हो। तो पहले क्या बात कही जा सकती है कि परमात्मा के स्वरूप में भी ये अवस्थाएं नहीं होती हैं और जीवात्मा के साथ रहने के कारण से भी नहीं आ सकती है, ये इसका अर्थ होगा। तो इसलिए न स्थानता अपि, स्थान से भी उस परमात्मा में, परस्य का मतलब है परमात्मा के अंदर ये लक्षण नहीं हो सकते। क्यों? परमात्मा तो उभय लिंगम सर्वत्र, सब जगह परमात्मा दोनों लिंगों से युक्त रहता है। अगर परमात्मा सो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है ना। अगर मान लो सो रहा है तो एक आदमी के साथ जुड़ा हुआ है परमात्मा, तो एक आदमी तो सो रहा है, दूसरा आदमी तो जाग रहा है। ठीक है जी। जैसे अभी हमारी रात हो जाएगी, हम तो सो जाएंगे और अमेरिका वाले क्या कर रहे होंगे? जाग रहे होंगे, काम कर रहे होंगे। और भी जहाँ पर भी दिन होता होगा,
हमारे यहाँ रात है तो उनके यहाँ दिन है, या उनके यहाँ रात है हमारे यहाँ दिन है। तो कुछ लोग तो सो रहे होते, कुछ लोग जाग रहे होते हैं, और परमात्मा दोनों के साथ जुड़े हुए हैं। अगर स्थान के कारण से, जीवात्मा के साथ जुड़ने के कारण से अगर परमात्मा में भी स्वप्न और निद्रा मानोगे तो परमात्मा तो दोनों से जुड़े हुए हैं। कुछ लोग सो रहे होते हैं, कुछ लोग जाग रहे होते हैं। अब क्या माना जाए परमात्मा को? जाग रहा ये माना जाए या सो रहा ये माना जाएगा? आप ही निर्णय करो। इसलिए ये संभव नहीं है परमात्मा में। तो इसलिए कहा उभयलिंगम सर्वत्र, सभी जगह पर दोनों ही लक्षण घटेंगे, दोनों को आपको मानना पड़ेगा। आइए पहले भाष्य को समझते हैं, उसके बाद सूत्रार्थ को देखते हैं। परस्य आत्मना परमात्मना परब्रह्मणा स्थानतो अपि पूर्वोक्त अवस्था संपर्को नास्ति। स्वरूपतस्तु का कथा, ईश्वर के स्वरूप में वो अवस्थाएं होंगी, इसकी तो कथा बहुत दूर की बात है। स्थान से उनके साथ जुड़ा हुआ होने के कारण से उनमें अवस्थाएं बिल्कुल नहीं रह सकती, इसका अभिप्राय है। तो सूत्र में परस्य शब्द जोड़ा है, तो परस्य का अर्थ कहा किया है परस्य आत्मना परमात्मना। वो जो पर आत्मा जो है वो परमात्मा है, परब्रह्म है। तो उस परब्रह्म परमात्मा का स्थानता अपि, स्थान से भी जीवात्मा के साथ रहने का, या जिस वस्तु के साथ में जुड़ा हुआ है उस स्थान से भी पूर्वोक्त अवस्था संपर्क, पूर्व सूत्रों में कहे हुए जो स्वप्न निद्रा रूपी जो अवस्था है, उन अवस्थाओं का संपर्क न अस्ति, नहीं हो सकता। और स्वरूपतस्तु का कथा, जब स्थान के कारण से नहीं हो सकता तो स्वरूप से होंगे, ये कैसे कह सकते हैं? स्वरूपतस्तु कल्पनायाः संभव एव नास्ति। स्वरूप से अगर कल्पना भी करके देखें हम लोग कि स्वरूप से ठीक है उनके साथ रहने के कारण नहीं, वैसे ही साक्षात अकेले में देखो तो उसके स्वरूप से अगर कल्पना करके देखो तो संभव एव नास्ति, संभव ही नहीं हो सकता। केवलम स्थान संबंधात तास्त्योपादिना मंचाक्रोशंति इति वद अपि न संपर्का। तो स्वरूप से तो संभव ही नहीं कर सकते। हाँ, स्थान के कारण से थोड़ा कल्पना कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग कल्पना करते हैं ना, जैसे किसी स्टेज पर सब विद्वान लोग बैठे हैं और बोलते जा रहे हैं। क्या बोलते जा रहे हैं? सबको समान अधिकार है, सबको समान अधिकार है, सबको समान अधिकार है, ऐसा बोलते जा रहे हैं। तो वो जो स्टेज है उसको मंच कहते हैं संस्कृत में, और उसको संस्कृत में बोले तो ये लोग बोल रहे हैं ऐसा नहीं कहेंगे, मंचाक्रोशंति, मंच चिल्ला रहा है, मंच बोल रहा है। व्यवहार में बोलते हैं मंच ऐसा कह रहा है, स्टेज ऐसा कह रहा है। तो स्टेज क्या कहेगा? स्टेज में रहने वाले कह रहे हैं। लेकिन क्योंकि मंच को भी बोलने वाला इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि मनुष्य के साथ में मंच जुड़ा हुआ है, इसलिए मंच चिल्ला रहा है ऐसा बोला जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से जीवात्मा सो रहा है तो उसके साथ भी परमात्मा जुड़ा हुआ है। इसको कहते हैं तास्त्योपाधि। तास्त्योपाधि का मतलब है उसमें स्थित होने से। तास्त्य उपाधि यानी उस वस्तु के साथ स्थित होने से, उसके साथ जुड़े हुए होने के कारण से ऐसी बात कही जाती है, उसको तास्त्योपाधि कहते हैं। तो इस तास्त्योपाधि के कारण से जैसे मंचाक्रोशंति, मंच चिल्ला रहे हैं, उसके समान अगर कोई माने परमात्मा को तो भी न संपर्क, तो भी परमात्मा के साथ में उन अवस्थाओं का संपर्क नहीं हो सकता। सएव विज्ञानात्मा जीवो यस्मिन् जाग्रत आदि अवस्था सद्भावः प्रतिपाद्यते ही। तो कहते हैं वही जीवात्मा है जो इन अवस्थाओं से जुड़ा रहता है, परमात्मा कभी नहीं जुड़ सकता है। और शास्त्र ये प्रतिपादित भी करता है, यानी वर्णन करता है शास्त्र, यह आत्मनि तिष्ठन् आत्मनो अंतरो यस्य आत्मा शरीरम। जो परमात्मा आत्मा में विराजमान है, यह आत्मनि तिष्ठन्, यह का मतलब है जो परमात्मा आत्मा में विराजमान होते हुए, आत्मना अंतरा
उस आत्मा से बिल्कुल अलग है। यस्य आत्मा शरीरम, और जिस परमात्मा के लिए वो जीवात्मा मानो शरीर जैसा है। ये बृहदारण्यक उपनिषद का एक बहुत बड़ा प्रसंग है, वहां का है। यथा ही भौतिकम पृथिव्यादिमयम पिंडम शरीरम जीवात्मनः तथैव जीवात्मा शरीरम तस्य परमात्मनः। जैसे ये जो भौतिक पृथ्वी से बना हुआ पिंड जो शरीर है, ये जीवात्मा का शरीर है, बना हुआ है। जैसे जीवात्मा का शरीर है वैसे परमात्मा का भी शरीर मान सकते हो। परमात्मना शरीर, क्या कहते हैं, कहाँ गया, हाँ, तस्य परमात्मना शरीर वर्तित्वाद जीवात्मा। मैं अगली पंक्ति पढ़ लिया। यथा ही भौतिकम पृथिव्यादिमयम पिंडम, जैसे भौतिक जो पृथ्वी आदि तत्वों से बना हुआ ये जो पिंड शरीर जीवात्मा का है, तथैव जीवात्मा शरीरम, जैसे जीवात्मा का शरीर है, तस्य परमात्मना, उस परमात्मा का भी शरीर हो जाए। क्यों? शरीर वर्तित्वात्, जीवात्मा जागृत अवस्था भी संबध्यते, शरीर में रहने के कारण से जीवात्मा जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, निद्रा अवस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ रहता है। जीवात्मा के साथ क्यों जोड़ रहे हैं इन अवस्थाओं को? क्योंकि वो शरीर में रहता है, इसलिए इन अवस्थाओं को जीवात्मा के साथ जोड़ा जा रहा है। क्योंकि ना तो जीवात्मा सोता है, ना स्वप्न लेता है, ना जागृत रहता है, वो हमेशा एक जैसा रहता है। लेकिन शरीर के साथ संपर्क होने के कारण से उसको जागता हुआ बताया जा रहा है, उसको स्वप्न देखता हुआ बताया जा रहा है, उसको निद्रा लेता हुआ बताया जा रहा है। तो शरीर के संपर्क के साथ होने से जीवात्मा को ये तीनों अवस्थाओं से जुड़ा हुआ बोला जाता है। ठीक उसी प्रकार से तद्वत का मतलब है ठीक इसी प्रकार से परमात्मा भी जीवात्मा रूप शरीर वर्तित्वात् जागृदादि अवस्था भी संबध्येता इति कल्प्येता। प्रश्नकर्ता कहता है जैसे जीवात्मा के साथ ये सब अवस्थाएं जुड़ी हुई हैं, उसी के समान परमात्मा को भी जीवात्मा रूपी शरीर के साथ जुड़ा हुआ होने से, क्योंकि जीवात्मा शरीर बना हुआ है परमात्मा के लिए। बोला है ना प्रमाण में कि जीवात्मा में परमात्मा रहे। कौन है आप में से ये जो अपना माइक को म्यूट नहीं करते हैं, व्यवधान उत्पन्न करते हैं? देखिएगा ना अपने आप को। तो देखिए, तो यहाँ कहा जा रहा है जैसे शरीर में रहने के कारण से, शरीर के साथ जुड़े हुए रहने के कारण से जीवात्मा के लिए ये अवस्था है, और शास्त्र ये कहता है परमात्मा के लिए शरीर बना हुआ है जीवात्मा, परमात्मा के लिए शरीर बना हुआ जीवात्मा, शास्त्र कह रहा है यहाँ पर। तो कह रहे हैं तद्वत उसी के समान परमात्मा भी जीवात्म रूप शरीर वर्तित्वात्, जीवात्मा रूपी शरीर में रहने के कारण से जागृत आदि अवस्था भी, जागृत स्वप्न और निद्रा रूपी इन अवस्थाओं से संबध्यता, वो भी जुड़ जाएगा। इति कल्प्येता, ऐसा कोई कल्पना करे, केनचित, किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसा कल्पना करे, तर्हि, ऐसी कल्पना करना, तन्न कल्पयितव्यम, ऐसी कल्पना बिल्कुल उस व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। कुतः, क्यों नहीं करनी चाहिए? सर्वत्र उभयलिंगम, जीवात्मा तो तस्मिन् एकस्मिन् शरीरे ही वर्तते, तस्य परिच्छिन्नत्वात्, जीवात्मा तो एक शरीर में रहता है, वो सभी शरीरों में थोड़ा रहेगा। क्यों? उसके परिच्छिन्न होने से, अर्थात एक देशी होने से। किंतु परमात्मा तो विभुरस्ति, परमात्मा तो विभु है। स तो सर्वत्र जीवात्मसु शरीर रूपेषु विद्यते, वो सभी जीवात्मा में रहता है विभु होने से, तो सभी जीवात्मा उसके लिए मानो एक प्रकार से शरीर जैसा है। तस्य न केवलम एक एव जीवात्मा शरीरम, उस परमात्मा का केवल एक जीवात्मा ही शरीर नहीं है, किंतु सर्वे जीवात्मनः तस्य शरीरम, सारे जीवात्मा जो है उसके लिए शरीर रूप है। तेन कश्चित जीवात्मा स्वपिति कश्चित जागरति, इससे क्या पता लगेगा? जब सभी जीवात्माएं शरीर बने हुए हैं परमात्मा के लिए, तो कोई जीवात्मा तो सो रहा है और कोई जीवात्मा नहीं सो रहा है।
तद इत्थम उभयलिंग दोषः, तो ये दोनों लक्षण उसमें सिद्ध हो जाएंगे। उभयलिंग दोष का मतलब है वो जाग रहा है और सो भी रहा है, ऐसा दोनों लिंग माने जाएंगे। क्योंकि दोनों आत्माएं, आप सारे को भी मत लीजिएगा, दो आत्माएं हमारे सामने, एक आत्मा सो रहा है, मैं सो रहा हूं यहाँ पर, और श्री जी अमेरिका में जाग रहे हैं, हम दो हैं। और मैं का मतलब मेरी आत्मा परमात्मा का शरीर है और श्री जी का आत्मा भी परमात्मा का शरीर है। तो दोनों में रहता है परमात्मा, दोनों आत्माओं में। अब उभयलिंग वाला बन गया। उभयलिंग का मतलब है सोने वाला भी बन गया, ना सोने वाला भी बन गया। अब क्या मानूं मैं, ये सोने वाला मानूं या ना सोने वाला मानूं, तो ये दोष आ जाएगा। सो भी रहा है, नहीं भी सो रहा है, ऐसा लक्षण मान हो जाएगा। तो उभयलिंग दोषः स्थानतः तत्र प्रसज्येत। अगर स्थान से अगर आप ये अवस्थाएं परमात्मा में मानोगे तो ये दोष आएगा। ये दो प्रकार के दोष आ जाएंगे जी। अतच जीवात्मभ्य अतिरिक्ताः सर्वे अपि पृथिव्यादयः पदार्थाः तस्य शरीरम उच्यते। अब एक दूसरी बात कही जा रही है, ये तो आत्मा शरीर बना हुआ है, लेकिन आत्माओं से अलग जो पृथ्वी आदि भौतिक पदार्थ हैं उनको भी तो शरीर बोला है उसी उपनिषद में। जैसे कि यह पृथिव्याम तिष्ठन् पृथिव्या अंतरो यस्य पृथ्वी शरीरम, जो पृथ्वी में रहता है, पृथ्वी से अलग है, पृथ्वी उसके लिए शरीर बनी हुई है। यह आकाशे तिष्ठन् यस्य आकाश शरीरम, जो आकाश में रहता है और आकाश जिसका शरीर बना हुआ है। एवं सर्वत्र वर्तमाने तत्र परमात्मनि उभयलिंगत्वं स्थानतो दृश्यते। री जो है छूट गया, दर्श्यते लिखा है ना, उसको दृश्यते कर दीजिएगा, नीचे एक री की मात्रा जोड़ दीजिएगा। तो कहते हैं सर्वत्र वर्तमाने, सभी पदार्थों में वर्तमान होने से परमात्मा, परमात्मनि उभयलिंगत्वम स्थानतः दृश्यते। तो स्थान की दृष्टि से देखोगे तो परमात्मा में दोनों लिंग दिखाई देंगे, यानी सोने का भी और न सोने का भी। अथच स परमात्मा जगति तद बहिरपि च वर्तते। एक तीसरी बात कही है, परमात्मा जगत में भी है और जगत से बाहर भी है। मान लो परमात्मा सो रहा है, मान लो एक बार सभी को सुला देते हैं जी, हाँ जी श्री जी आपको दिन में नहीं काम करना है, सो जाओ मेरे कहने से, तो सभी लोग सो जाइएगा। पूरे विश्व को सुला देते हैं एक बार, तो सबको सुला दिया जी, सभी पशु पक्षियों को, तो तब माना जाएगा ना परमात्मा सो रहा है। तो कहते हैं नहीं, जगत में ही केवल परमात्मा थोड़ा है, जगत से बाहर भी है परमात्मा, फिर वहां क्या कर रहा है परमात्मा, वहां जाग रहा है माना जाएगा, ये कहना चाहते हैं। तो कहते हैं एवं अतच स परमात्मा जगति तद बहिरपि च वर्तते, जगत में और उससे बाहर भी है। जैसे कि तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यता, ये यजुर्वेद के मंत्र का अंश है यहाँ पर, कि कहते हैं तद वह परमात्मा अस्य अंतः इस सृष्टि के अंदर है, अस्य सर्वस्य अंतः, तद का मतलब है वह परमात्मा अस्य सर्वस्य अंतः इस संपूर्ण जगत के अंदर है, तदु सर्वस्य अस्य बाह्यता, उस इस संसार से बाहर भी है। बहि अंतश्च भूतानाम, गीता में भी कहा है कि बहि अंतश्च भूतानाम, बाहर भी है और अंदर भी है भूतों के परमात्मा। यच्च किंच जगत सर्वं दृश्यते श्रूयते अपि वा अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः, ये तैत्तिरीय आरण्यक है एक, उसमें ये बात कही है। यश्च किंच जगत सर्वं दृश्यते, जो कुछ भी जगत, पूरा का पूरा जगत, यच्च किंच का मतलब है जो कुछ भी जगत पूरा का पूरा जो दिखाई दे रहा है आपको, और श्रूयते अपि, जिसको आप सुनते हो शास्त्रों के बारे में, शास्त्रों के माध्यम से, श्रूयते का मतलब है शास्त्रों के माध्यम से जो जगत के बारे में हम सुनते हैं और जो साक्षात हमको जगत दिखाई दे रहा है,
उस पूरे जगत के अंदर, अंतः बहिश्च, उस पूरे जगत के अंदर भी और बाहर भी, तत्सर्वम व्याप्य, उस सबको व्याप्त होकर के, यानी अंदर भी और बाहर भी सर्वत्र व्याप्त होकर के नारायण स्थिता, नारायण यानी नरों का स्वामी परमात्मा सब जगह विद्यमान है। एवं परमात्मना सर्वत्र विद्यमानत्वात् स जगद्रूप स्थानवान अपि जगतः बहिर्वर्तमानत्वात् अस्थानवान अपि। कहते हैं सर्वत्र विद्यमान होने से जगत रूप स्थानवान, जगत रूप स्थान वाला भी है, अर्थात जगत में रहने वाला भी है, और जगता बहिर्वर्तमानत्वात्, जगत से बाहर रहने के कारण से अस्थानवान अपि, बिना स्थान वाला भी है। तो स्थान वाला भी है और बिना स्थान वाला भी है। तस्मात् न स्थान तो अपि तत्र अवस्था संपर्कः, इसलिए स्थान के कारण सामने रख करके, स्थान के कारण से परमात्मा को उन अवस्थाओं से युक्त नहीं कह सकते हैं, ये बात सिद्ध होती है। तो अंत में स्पष्ट कर दिया है कि परमात्मा स्थान से भी उन अवस्थाओं से युक्त नहीं हो सकते। अब सूत्रार्थ पर आइए। परमात्मा का स्वरूप से, परमात्मा का स्वरूप से, परमात्मा का स्वरूप से और स्थान संबंध से भी, परमात्मा का स्वरूप से और स्थान संबंध से भी, परमात्मा का स्वरूप से और स्थान संबंध से भी स्वप्न निद्रा आदि नहीं होते हैं। स्वप्न निद्रा आदि अवस्थाएं नहीं होती हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। स्वप्न निद्रा आदि अवस्थाएं नहीं होती हैं, क्योंकि सभी शास्त्रों में, क्योंकि सभी शास्त्रों में परमात्मा के जगत के बाहर और अंदर रहने वाला, क्योंकि सभी शास्त्रों में परमात्मा को कर दीजिएगा, परमात्मा को, क्योंकि सभी शास्त्रों में परमात्मा को जगत के बाहर और अंदर रहने वाला बताया गया है। क्योंकि सभी शास्त्रों में परमात्मा को जगत के बाहर और अंदर रहने वाला बताया गया है। क्योंकि सभी शास्त्रों में परमात्मा को जगत के बाहर और अंदर रहने वाला बताया गया है। एक बार फिर दोहराइएगा सूत्रार्थ को। परमात्मा का लिखा था ना, तो आगे बदल दिया तो इसलिए यहाँ के हो जाएगा। परमात्मा के स्वरूप से और स्थान संबंधी से भी, परमात्मा के स्वरूप से और स्थान संबंध से भी स्वप्न निद्रा आदि अवस्थाएं नहीं होती हैं। क्योंकि सभी शास्त्रों में परमात्मा को जगत के बाहर और अंदर रहने वाला बताया गया है। इस तरह पूरा हो गया है। हाँ जी, किसी कोई प्रश्न पूछना है? नहीं पूछना है तो इसको यहीं पर विराम देते हैं आज 5 मिनट पहले। स्वामी, परमात्मा के स्वरूप और स्थान एक बार और क्लियर करते हैं। हाँ जी, यानी 2 बातें हो सकती है ना
केवल परमात्मा को ध्यान में रख करके हम देखें क्या परमात्मा में किसी में रहने के कारण, वहाँ रहने के कारण, यहाँ रहने के कारण ना देख करके अपने आप केवल निरपेक्ष होकर के परमात्मा को देखे कि क्या परमात्मा कभी सोता है, कभी स्वप्न लेता है? नहीं ले सकता। तो स्वरूप से भी नहीं लेता, अर्थात अकेला परमात्मा बिना किसी के जुड़े हुए, बिना किसी के साथ जुड़ करके अकेला परमात्मा ना स्वप्न लेता है ना निद्रा लेता है, और किसी के साथ जुड़ करके भी नहीं लेता है। इसका ही अर्थ होगा। ठीक है जी, ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। हाँ जी। और किसी कोई प्रश्न करना है? चलिए। ओम शांति शांति शांति।